आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, होगी एक रिपोर्ट ग्रामीण भारत में घट रही गरीबी पर, जानेंगे HMPV वायरस संक्रमण को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में, और ठंड को लेकर होगी डॉक्टरी सलाह। ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के उद्देश्य से नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष महोत्सव का विषय था विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण और सिद्धांत गांव बढ़े तो देश बढ़े। महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें पलायन ना करना पड़े, और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले, खेती भी कर पाए, रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके डायरेक्शन को लेकर के हम ग्रामीण क्षेत्र उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आप 4 वर्ग बोल रहे हैं, गरीब, युवा, किसान और नारी। उनके आर्थिक प्रगति के लिए आपने बहुत काम कर रहे हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 4.86% हो गई है। एक रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध के अनुसार पिछले 12 वर्षों में शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.09% हो गई है। वहीं समग्र स्तर पर भारत में गरीबी की दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है। ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अंतर अब 69.7% तक कम हो गया है। ये सुधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार जैसी सरकारी पहलों के कारण है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। देश के विभिन्न हिस्सों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के मामले मिलने के बाद राज्य सरकार ने परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट। जारी परामर्श में कहा गया है कि HMPV वायरस के लक्षण कोविड से मिलते जुलते हैं। HMPV वायरस के लक्षण वाले मरीजों की RT-PCR जांच करवाने और ऐसे मामले को IHIP पोर्टल पर प्रतिदिन प्रतिवेदित करने को कहा गया है। साथ ही इस वायरस से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने और इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अस्पतालों में भर्ती सांस संबंधी
संबंधी गंभीर रोगियों के सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजने को कहा गया है। परामर्श में कहा गया है कि केस बढ़ने की स्थिति में सभी स्वास्थ्य संस्थानों में फ्लू कॉर्नर को सक्रिय किया जाए। समाचार कक्ष से मैं निखिल रंजन। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV चिंता का कोई कारण नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने ये बात कही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वास्थ्य सचिव ने भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ साथ HMPV मामलों की स्थिति की समीक्षा की। सचिव ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि देश श्वसन संबंधी बीमारी के मामलों में किसी भी संभावित वृद्धि के लिए अच्छी तरह से तैयार है। राज्यों को सूचना, शिक्षा और संचार के साथ साथ वायरस के फैलाव की रोकथाम के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की सलाह भी दी गई। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। ठंड के कारण प्रदेश के अस्पतालों में हृदय रोगियों और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुभाष गिरी ने ठंड में उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों को नियमित तौर पर चिकित्सक से जांच करवाने और संतुलित जीवन शैली अपनाने की सलाह दी है। सर्दियों में आमतौर पर काफी इन्फेक्शंस, जब चेंज ऑफ सीजन होता है, बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 65 ईयर्स से एल्डरली जो लोग हैं या जिनको पुरानी बीमारियां हैं, उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। हाइपरटेंशन और शुगर वाले या दूसरी किसी भी बीमारी वाले सभी लोगों को बोलाऊंगा इस सीजन में अपने आप को एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं। संतुलित आहार, रेगुलर व्यायाम, योगा, मेडिटेशंस, इसका यदि हम करते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमें कोई भी इन्फेक्शंस या कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं करेगा। वहीं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप बंसल ने कहा कि ठंड में रोगियों को समय पर दवा लेनी चाहिए और तरल पदार्थ का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। सर्दी से बचें। यदि आपको लगता है कि आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो अपने हाथों को मलें ताकि उन्हें गर्म रखा जा सके। आप उन्हें हल्का सेक भी सकते हैं। अपने ब्लड प्रेशर की दवाइयां जरूर चेक करते रहें। समुचित मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें, खासतौर से वार्म जो गर्म पदार्थ हैं जैसे चाय है या गर्म पानी है। इसके अलावा दवाएं समय पर लीजिए। जहां तक संभव हो बिल्कुल सुबह सुबह या बिल्कुल देर रात में जबकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, उस समय में यदि बाहर ना जाया जाए तो अधिक यूजफुल रहता है। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन रचना सहाय, ध्वनि अंकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।